कंप्लीट कैसे करना है ये आपको सोचना है कि द रिमाइंडर थ्योरम जो है ना, इसको हम लोग प्यार से शेषफल प्रमेय के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो ये जो है आपका वीडियो जो है, शेषफल प्रमेय क्या होता है कि एक बहुपद f(x) का मान जब x के स्थान पर h रख दिया जाता है तो उस शेषफल के बराबर होगा जो f(x) को x माइनस h से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी दूसरे शब्दों में यदि px घात जो है, बहुत स्पेशल इसमें टॉनिक में दूंगा, और ये जो आपको टॉनिक होगा द रिमाइंडर थ्योरम के लिए, आप यूट्यूब पर सारी वीडियोज भी अगर आप छान मारेंगे तो भी ऐसी वीडियोज आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से, ये आपके लिए मुश्किल है। काफ़ी वीडियोज में भी देखेंगे मुश्किल है। तो यहाँ पर आपके सामने अगर एक बहुपद है कोई, ठीक है, कोई एक बहुपद है, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये आप लोगों के लिए टॉपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से कंप्लीट कर पा रहे होंगे। अभी तक का तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बना कि जिस क्वेश्चन पर अभी तक कोई ट्रिक्स या कोई डिपेंडेंट वैल्यू मैं यूज न कर पाऊँ। अब बताओ, जब आपको x के स्थान पर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जब x के स्थान पर, बहुत शानदार जवाब वाला मैं आंसर रख रहा हूँ, h रख दिया जाए तो, h रख दिया जाए तो, h रख दिया जाए तो उस शेषफल, उस शेषफल के बराबर होगा, के बराबर होगा जो f ऑफ x को x माइनस h से क्या करता है, भाग देने पर प्राप्त होता है। भाग देने पर प्राप्त होता है, पर प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में, यदि p ऑफ x घात n इज ग्रेटर देन 1 पर का बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है, a एक वास्तविक संख्या है, तब px, ये चीज ध्यान देना है कि आपको px फॉर्म में, तब px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa होगा। शेषफल pa होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को कमेंट में बताना, जो कोई भी दिक्कत होगा मैं अगले वीडियोज में उसे मैं कंप्लीटली तरीके से सॉल्व करा दूंगा। जहाँ पर p ऑफ a इक्वल टू 0 बनाने की पूरी उम्मीद में लगा हुआ है कि p एक ऐसे आपका जीरोज हो सकता है। वैल्यू अगर रिकमेंडेड अगर होगा तो आपकी वैल्यू शानदार आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो आपकी x माइनस a है ना, वो लाजवाब तरीके से p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, अब वह गुणनखंड कौन सा होगा,
उस पर क्या टिप्स लगते हैं, उस पर क्या टिप्स लगने चाहिए, इसका शानदार जवाब आप मेरे ही वीडियो में पाते रहेंगे। और मैं इसे कम्प्लीटली तरीके से आपके बीच में लाता रहता हूँ। और इसमें जो सिंथेटिक वर्ड होते हैं कि इस लेक्चर में सिंथेटिक वर्ड मैं कैसे यूज कर पाऊँ, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट तरीके से सॉल्व करने का पूरी प्रैक्टिस करते हैं। और मैं इसे पूरा कराने का पूरा प्रयास भी करता हूँ। यह जो वीडियो होगा आपका लेंथी में ज़्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज पर भी आपको ध्यान से इसको पढ़वाना है और इसको बताना भी है। ठीक है, तो दोनों के लिए ये चीज़ क्या है, आपका ग्रोथ लेवल पर काम करता है कि ग्रोथ लेवल पर इसकी वैल्यू क्या होगी और इस वैल्यू को मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी शानदार तरीके से 5 क्वेश्चन का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में जाएगा, तो आप लोग इसे रफ में निकाल करके इसे अच्छे से पढ़ें। जहाँ प्रॉब्लम आती है आप तुरंत कमेंट करें, या तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ 7380640907 पर तुरंत कांटेक्ट करें, तुरंत मैसेज भेजिए। ओनली मैसेज, नॉट कॉलिंग, ओनली मैसेज, ओके, नॉट कॉलिंग। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तब तक के लिए आप लोग मेरे ही इस वीडियो में बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को न्यूज जो आपकी जो स्टाइलिश है पढ़ाने का, मैं उसको तरीके को समझाऊंगा जहाँ पे आप लोग गलतियाँ करते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लगातार कमेंट में नाइस नाइस लिखते रहिए। तब तक के लिए गुड नाइट। अगला जो आपका थ्योरम है वो आपका ज़बरदस्त थ्योरम है। अगर मैं उस थ्योरम में कोई मैं एकेडमिकल मेथड अगर लगा दूं कि एकेडमिकल मेथड में मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, तो उसके बारे में रिसर्च का कोई मीनिंग ही नहीं बैठता। हमारे रिसर्च में साफ बात कहा गया है कि हम क्वेश्चन को जल्दी कंप्यूट नहीं करूंगा और क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका द फैक्टर थ्योरम। क्या है आपका, द फैक्टर थ्योरम है। इसको हम लोग गुणनखंड प्रमेय के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, गुणनखंड प्रमेय। यह जो बैच है यह पीजीटी का है, जेआरएफ का है और जीसी का है, सबको पता है। और इंटरेस्ट अपनी मैथमेटिक्स को ग्रो करने के लिए इसे क्लास 12 वाले भी इसे देख सकते हैं। इतना तक का मैं आपको ऑफर इसमें दिया हूँ। इसमें देखिए, यदि यच किसी समीकरण का fx बराबर 0 एक मूल है, तो यदि यच किसी भी समीकरण का f ऑफ x इक्वल टू अगर 0 है, तो इसमें लिखना पड़ेगा यदि h किसी समीकरण का f ऑफ x इक्वल टू क्या है बताओ, 0 है, का एक मूल है, तो f ऑफ x कॉमा x माइनस h से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है। विलोमतः ये हम कह सकते हैं कि यदि f ऑफ x, देखिए मैं बहुत सटीक लिख रहा हूँ, ऐसा कोई नोट्स आपको देगा नहीं, x माइनस h। एक तो देखिए पहले स्टार्टिंग पॉइंट इसकी बात समझिए कि चीज़ कहना क्या चाहता है कि यदि यच किसी समीकरण का f ऑफ x इक्वल टू 0 का एक मूल है, तो
एफ ऑफ एक्स और कामा एक्स माइनस एच से पूर्णतया विभाजित है, इसका विलोमतः यदि एफ ऑफ एक्स और एक्स माइनस एच से पूर्णतया अगर विभाजित अगर होता है, पूर्णतया विभाजित होता है, पूर्णतया विभाजित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड प्रमेय। उसे ही क्या कहते हैं, गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को अगर सॉल्व करना है ना, तो आपके पास बहुत सारे मेथड मिलेंगे, सारे मेथड झक्कास होंगे। इसमें तक कि आपको मैं बता दूं कि इसको अगर आपको कम करने का जो आपके पास जो बेसिक यूनिट मेथड है ना, वो है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का टेक इट करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग इस तरीके से बहुत चक्के रह जाते हैं कि इसकी सॉल्यूशन का कहाँ आपको डिस्कशन मिलेगा, या तो मैं इसको किस जगह पे किस कहाँ पर या किस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। तो मेरे शानदार पीजीटी और जेआरएफ स्टूडेंट सब लोग ध्यान देंगे इसमें। जो आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो आपका 0 होगा, वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -9 पर ग्रोथ करेगा। जब आपकी वैल्यू यहाँ तक ग्रोथ करेगा तो आप पूरी उम्मीद के साथ ये बोल सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी आपके सामने इंक्लूड करके एक मेथड बना सकती है। अब वह मेथड क्या हो सकता है, तो मेथड आपका जो होगा द फैक्टर थ्योरम होगा। अब जो द फैक्टर थ्योरम है, ये क्या डिपेंड करता है कि x माइनस एच जो होता है, जहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 0 बना लिया जा सकता है और जहाँ पर इसका कोई एक फैक्टर आ जा सके, तो वही आपका क्या होता है, x माइनस एच होता है। अब काफ़ी चीज़ों में अगर देखा जाए तो a आपका x है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू कितना दिया है आपका 9, तो x प्लस 6 इक्वल टू -9 हो गया, और x इक्वल टू -9 माइनस 6 अगर करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -15। x इक्वल टू अगर यहाँ पर अगर मैं -15 की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर a वैल्यू आपको डायरेक्ट इग्नोर कर देता है। इस तरीके की बात को आप समझ सकते हो। तो जो a वैल्यू है, ये आपका नॉट कैलकुलेटेड में भी जा सकता है क्योंकि संभावना नहीं जताया जा सकता। लेकिन मैं अगर इसी क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए यानी रिसर्च करने के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन को टेक इट कर लूँ या तो उठा लूँ, तो x प्लस 6 इक्वल टू -9/x तो हो ही जाना है। स्क्वायर कर देंगे ना तो इसकी भी वैल्यू वही आएगी, 12x इक्वल टू 81 अपॉन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 प्लस 36 होल स्क्वायर प्लस 12x³ इक्वल टू 81, तो x4 प्लस 12x³ प्लस 36x स्क्वायर इक्वल टू 81। तो मेरे भाई अगर मैं इसका एक्सप्लेन जो किया है यहाँ पर, तो ये आपका इस तरीके का एक्सप्लेन बनता चला जा रहा है जहाँ तक का इसका कोई भी रुकावट नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर अगर मैं इतना रिसर्च ना करके अगर मैं उसको शॉर्ट करने का अगर इरादा अगर मेरे मन में अगर चल रहा है, तो आप पूरी पीजीटी के सारे स्टूडेंट आप लोग पूरी उम्मीद के साथ ये वीडियो देख सकते हैं। स्वयं बीएससी वाले भी इसे देख सकते हैं, एमएससी वाले भी देख सकते हैं, जिनकी बेसिक एकदम बिल्कुल कमज़ोर है, वो इस वीडियो को देख करके अपनी गणित की ठीक ठाक कर सकता है। और अच्छे रैंक के अनुसार इसमें कोई तो साहस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करके एक बेस्ट तरीका में देता हूं और एक बेस्ट लेक्चर देता हूं ताकि आप लोगों के बीच में सारा लेक्चर कंप्लीट हो सके। ये जो लेक्चर है सभी के लिए ज़रूरी है, सारे कंपटीशन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए भाई 6x है, अब वह कौन सी ऐसी वैल्यू है, मैं हमेशा एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होता है इसको मैं 1 मानता हूँ। अब आप ये बता दो यार कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आपकी 1 हो गई किसके उपलक्ष्य में, कोफिशिएंट के उपलक्ष्य में, तो आप ये कर सकते हो कि 9 1 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ऐसे कौन से 2 डिजिट हैं कि प्लस करें तो 6 है, मल्टीप्लाई करें तो 9 है, तो आपको यहाँ पर 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 है, और 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 है। ठीक, तो आपकी जो वैल्यू होगा वो आपका x इक्वल टू -3, यहाँ पे x इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो यहाँ तक कि आपकी वैल्यू एकदम क्लियर हो जाएगी कि हाँ चलो यार ठीक है, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अगर यहीं पर जो थ्योरम जो आती है आपकी, जितने भी थ्योरम हैं, और सारे अगर थ्योरम को मैं कंप्लीट कराना चाहूँ
तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि ये जो आपकी थ्योरम बनेगी जो नेक्स्ट आने वाली है, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आप लोग इसे देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, बताइए। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, यानी जो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो आपका द रिमाइंडर थ्योरम है। इसमें अगर देखेंगे क्या है, बताइए, द रिमाइंडर थ्योरम। और द रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है कि इसकी जो वैल्यू है आपका सीधे सीधे दो चीज तरीकों पर काम करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपका लवकुश अग्रही मैथमेटिक्स क्लासेज एंड रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथ्स टेक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत लाइक कर लीजिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो आपका JRF UGC नेट मैथ के बारे में बताऊंगा, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेटर होने जा रहा है वीडियो। और जो लोग कमज़ोर हैं पढ़ने लिखने में, वे लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का पूरा प्रयास करें और इसे कंप्लीट करने का जो आपके पास जो मेथड है आप उसे सीखें। और मैं कोशिश करता हूं, जो ये जो उद्देश्य में लेके चल रहा हूं, यह उद्देश्य आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फील होगा। कोशिश हमेशा यही की जाएगी कि जितना ज़्यादा हो सके मैं शॉर्ट ट्रिक्स को ही समझाऊंगा। और शॉर्ट ट्रिक्स में कितने टिप्स बनते हैं, सारे टिप्स को यूज करके मैं आप लोगों को इसे ज़रूर बताऊंगा कि इसे कंप्लीट करने के लिए आपके पास ज़्यादा मेथड, ज़्यादा इंक्लूडिंग, ज़्यादा टेम्पररी मेथड का यूज नहीं करना है जो आप लोगों के लिए ज़्यादा लेंदी हो। शॉर्ट मेथड से पहले मैं उसका कुछ डिफिनीशन मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, तब मैं आप लोगों से बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मेरे प्रिय भाई बहन और प्रिय मेरे स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो मैथ है इसे रट्टा नहीं मारा जा सकता। यहाँ पर रिसर्च एकेडमी का यूज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे आप रिसर्च से ही कंप्लीट कर पा रहे हैं। जैसे मैं आज स्टार्ट करता हूँ अलजेब्रा, एकदम बेसिक टू एकदम यूनियन मेथड पे चलूँगा, जो आपको सारी बात हमेशा के लिए अवगत कराएगा। तो आज मैं हेडिंग डालूँगा समीकरण सिद्धांत। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण सिद्धांत लिखूँगा। देखो, यह जो वीडियो है मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों तक ही पहुँच पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे इंग्लिश में भी करूँ और इसका एक्सप्लेशन जो एक्सप्लेन है वो आपका इंग्लिश में भी दे दूँ, ताकि आप लोगों को नंबर एक तरीके से, जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरी स्केलिंग पॉइंट है ना, नंबर एक तरीके से आप लोगों के बीच में पहुँचे और वहाँ तक ये चीज़ रामबाण साबित हो मेरा मेथड। देखिए, बहुत समय पहले राजाओं महाराजाओं में गणित की सत्यता को चेक करने के लिए काफ़ी सारे वैज्ञानिक उत्पन्न हुए, लेकिन उसी वैज्ञानिक में जो आपका अलजेब्रा का जो एक रुतबा बना दिया, उसमें जो आया वो आपका समीकरण का सिद्धांत ही था। काफ़ी सारे व्यूअर्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात से हैरान थे कि समीकरण सिद्धांत को किस तरीके से समझा जा सकता है। यह वीडियो क्लास 11, क्लास 12, क्लास BSc, क्लास MSc एंड JRF UGC नेट के लिए भी ज़रूरी है और आप इसे कंप्लीट तरीके से देख भी सकते हैं।
जैसे कभी भी आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको पता है कि इससे इंग्लिश में अगर मैं बोलूँगा तो ये आपका है थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स ना इक्वेशन, ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर शॉर्ट करने का प्रयास करता हूँ। मेरे भाई आपको एक फार्मूला तो पता ही होगा, जब आप एक अलजेब्रा के स्टूडेंट हैं तो आपको बीएससी मस्सी में तो पढ़ाया ही गया होगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट जीरो एक्स एन ए वन एक्स एन माइनस वन ए टू एक्स एन माइनस टू ए थ्री एक्स एन माइनस थ्री डैश डॉट डॉट से पूरा कंप्लीट करता था ए एन एक्स माइनस एन के ऊपर क्या करता था, वो डिपेंड करता था। तो हमारे सारे जो गणित के जो सुपरस्टार थे वे लोग इसे बहुपद के नाम से क्या करते थे, जानते थे कि यह एक बहुपद है और यह क्या है, आपका एक बीजीय व्यंजक है और यह जो है लीनियर अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो यक्स में अगर यन का घात का बहुपद अगर माने तो उसे ही बहुपद कहा जाता है। ए नॉट जीरो, जो इसमें देखिए एक बात को आप हमेशा कोशिश करिएगा कि जो इसमें ए नॉट जीरो दिया है, ए वन दिया है, ए टू दिया है, ए थ्री, ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जिससे हम लोग हिंदी में स्वेच्छा से चुनी हुई राशि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वेच्छा से चुनी हुई राशि, जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। मैं इतना स्लो क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मेरी यह बात आपको समझ में आए और आप उसे क्लियर कंसेप्ट के साथ कंप्लीट करने का पूरा मतलब समझें। धीरे धीरे बताएंगे तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो नोट तो भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब स्वेच्छा से चुनी गई राशि होती है, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो मेरे प्रिय सज्जनगण, मेरे प्रिय भाई बहन, हम विदाउट समय के इन्वेस्ट करते हुए इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ और इसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, कांस्टेंट भी बोल देते हैं और में पैरामीटर भी बोल देते हैं। पैरामीटर जो आज तक का जितने भी मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स पढ़ाते होंगे ना, उनको आज तक ये भी नहीं पता है पैरामीटर का अर्थ क्या है। पेरीमीटर पढ़े हैं, पेरीमीटर, पैरा नहीं पढ़े हैं। ये चीज़ मैं गारंटी देता हूँ, जो चीज़ मैं यहाँ पर बता दिया ना कि वहाँ पे क्या है, अगर वहाँ पे कांस्टेंट है ना तो पैरामीटर को ही कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है ये सीधे आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में अगर मैं इंक्लूड करा दूंगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के आसान तरीके क्या हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही सटीक होंगे।
आपने क्या समझा उसे ही पैरामीटर बोलते हैं तथा यन एक धनात्मक पूर्णांक है। इसमें अगर आपसे कोई बंदा या कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे डिस्कस किया A0 या A1x में करके मैं अगर यहाँ पे n कर दूँ और मैं यहाँ पर A1 करके और x करके अगर मैं यहाँ पे n-1 कर दूँ और यहाँ पे आपका A2xn-2 कर दूँ और A आपका A3xn-3 कर दूँ, इसकी वैल्यू में जो आपको 1 दिख रहा है ना, n जो आपको दिख रहा है, ये आपका पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर, ये आपका पॉजिटिव नंबर होता है। और इसी पॉजिटिव नंबर में जो टेक्निक आप यूज करोगे ना कंप्लीट करने की, कि आसान कंप्लीट कर दूंगा, इसको कैसे कंप्लीट करना है, तो वही जो पॉजिटिव नंबर होता है वही आपका, जैसे आपको दो बिंदु हैं, आपके पास कितने पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं, और आपको पता है कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन किसे कहते हैं, कि दो बहुपदों की समानता को दर्शाने वाला व्यंजक समीकरण कहलाता है। चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे वो त्रिघात समीकरण हो, चाहे वो चतुर्घात समीकरण हो, चाहे आपका सिंगल इक्वेशन हो, वो आपका टोटल अगर देखेंगे तो इस बात को आप इशारे इशारे से ही समझ जाएंगे कि आपको क्या बोला है। तो अगर वैल्यू को अगर आपको समझना है कि वैल्यू कहना क्या चाहता है, तो वैल्यू आपका कभी भी डिफरेंट तरीके से कभी टॉकिंग नहीं करता। ये बारे में नोट कर लो आप। तो अगर आपकी वैल्यू n इक्वल टू अगर 0 आ जाए, 0 इक्वेशन, शून्य समीकरण, n इक्वल टू अगर 2 आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n इक्वल टू अगर 3 आ जाए, ट्रिनोमियल इक्वेशन, और एक चीज आप लोग हमेशा रिसर्च करिएगा, A0xn, A1xn-1, A2xn-2 में अगर आप A0 से अगर डिवाइड करा देते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा यूनिट डिजिट आएगी। कौन सी डिजिट आएगी? यूनिट डिजिट। ये बात हमेशा आपको कंसेप्ट ऑफ क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही मेरा शॉर्ट वीडियो देखने के लिए और लॉन्गली, यानी मेरा जो इतनी ही मैं पढ़ाऊँगा डेली, 13 मिनट का वीडियो आपके लिए बेटर हो सकता है। मैं 13 मिनट का अगर आपको वीडियो बना रहा हूँ तो आपके अंदर क्वालिटी दे रहा हूँ कि आप मेरा केवल चीटिंग करो, बस रफ पेन उठा लो, लगा के पढ़ो एक लाइन से, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत लंबा लंबा है, लगेंगे बताने तो होश पैतरेम हो जाएंगे। जब मैं बहुपद का समीकरण आपको सिखा रहा हूँ, अलजेब्रा बता रहा हूँ, तो ये जो आपकी टॉपिक था, ये चीज़
डिपार्टमेंट से लिया गया था, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से, बट चैप्टर का नेम जो था वो क्या है आपका, अलजेब्रा है। चैप्टर का नेम क्या है बताइए, अलजेब्रा। और ये जो आपका अलजेब्रा होगा इसे हम लोग क्लियर आप कंसेप्ट कर सकते हैं। ये क्या है आपका अलजेब्रा है, ठीक है। इसको मैंने पेंटिंग भी कर दिया है। तो जितने भी लोग अगर वीडियो को अगर देखते हैं तो उसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आप लोगों के बीच में लाने का पूरा प्रयास करता हूं। इतनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले दिन मैं फिर मिलूंगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे अगर नहीं होता है तो आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7380640907 पर सेंड कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्लास का हो, ठीक है। मैं उसे देखूंगा अपने तरीके से और फिर उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।